हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और शेयर करना सभी के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए डॉक्यूमेंट अपना इकट्ठा करने में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार नहीं किया है। सो यहाँ पे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ, तीसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीन तो बहुत जरूरी सर्टिफिकेट है जो आपको मीन्स आप बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देखने हैं। पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपके आधार कार्ड की। आपके आधार कार्ड जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब कि आधार कार्ड में एक लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। अगर इसके अंदर आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ नहीं है तो आप इसको अपडेट करा लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि इस बार जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपकी लाइव जो फोटो है वो कैप्चर होगी। अब वो वाला सिस्टम चला गया जिसमें आप अपनी फोटो अपलोड करते थे। अब आपकी लाइव कैमरा जो है आपकी फोटो कैप्चर करेगा, तो वो फोटो आपके आधार कार्ड में मतलब सिमिलर होनी चाहिए ना। आप लोग को पहचान तो आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप बचपन की फोटो आधार कार्ड में लेकर आ रहे हो और फिर आप जो लाइव कैमरे हो आप अलग दिख रहे हो। तो इस बार लाइव कैमरे वाला जो अलग से अपडेट आया था, इस वजह से आधार कार्ड में आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। दूसरा आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ मैंने आपको बता दिया, जो आपको एग्जाम सेंटर लेकर भी जानी है आधार कार्ड के साथ, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में अपार आईडी डिजी लॉकर अकाउंट पे बाद में आऊंगी, लेकिन मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेती हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे दो कंफ्यूजन होती है कास्ट सर्टिफिकेट में। एक होती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एक आती है ओबीसी कैटेगरी में। गाइस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं 1 साल तक वैलिड होता है। जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 साल के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है। अगर आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आप इसको रिन्यू करा लीजिए, ठीक है ना, मतलब कि दोबारा आप इसको अपडेट करवा लीजिए। लेकिन अगर अप्रैल 1 से पहले का है, ये फाइनेंशियल ईयर से पहले का आपके पास है, तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो 1 साल तक की वैलिडिटी होती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की। प्लीज आप इसको जाके जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, इसमें भी दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो अगर आप सेंट्रल लेवल पे भर रहे हैं, एक आप स्टेट लेवल पे अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप सेंट्रल ओबीसी में आते हैं, एक लिस्ट होती है जिसको हम एनसीबीसी लिस्ट कहते हैं, है ना, एनसीबीसी लिस्ट कहते हैं। तो इस एनसीबीसी लिस्ट को डालना गूगल पे और देखना सेंट्रल, अगर आप ओबीसी सेंट्रल से बिलोंग करते हैं तब तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। अगर आप स्टेट ओबीसी में है तो आप एनसीबीसी की लिस्ट देखना, गूगल करना, उसमें अपना सरनेम चेक करना। पहले तो आप स्टेट चेक करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो उसमें अपना अपना स्टेट सिलेक्ट करना और उसमें अपनी कास्ट सिलेक्ट करना। जैसे यादव है, ये लोग ओबीसी में आते हैं, तो अपना कास्ट और अपना स्टेट सिलेक्ट करना। और अगर आपका स्टेट वाइज अगर आप अपना स्टेट डालते हैं और उसमें आपका नाम है तो मीन्स आप स्टेट ओबीसी में भर सकते हैं। अगर वो आप उस लिस्ट में आते नहीं है, अगर आपकी कास्ट उस लिस्ट में नहीं बिलोंग करती है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली जनरल वाली कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करता है, प्लीज एक बार एनसीबीसी लिस्ट देख लीजिए। स्टेट वाइज आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी, हरियाणा, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, एमपी, तो एक बार जा करके इस लिस्ट को चेक कर लीजिए। अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो मीन्स आप स्टेट ओबीसी भर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो ये तीन डॉक्यूमेंट आपको बहुत जरूरी है, आधार कार्ड, आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईडब्ल्यूएस और मुझे आपको ओबीसी के बारे में बताना था। एक और चीज अब मैं थोड़ा सा डीजी लॉकर के बारे में बता देती हूँ। डीजी लॉकर एक नया इनिशिएटिव इस बार लिया गया। डीजी लॉकर में बेसिकली आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, अकाउंट बनाना है। आप बेसिकली डिजी लॉकर आपने बहुत नाम सुना भी होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप अपनी आईडी बना लीजिएगा। आपको ये दिख रहा है, इस तरीके से जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे ना तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, नीचे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ना,
इधर जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन, इस पे टिक कीजिएगा। और जैसे इस पे टिक करोगे फिर आप इधर क्लिक करना, क्लिक हियर टू प्रोसीड। आपके पास नीचे ये डिजी लॉकर वाला खुल के आ जाएगा, जो मैंने नीचे स्क्रीनशॉट अटैच किया है। इधर आप मोबाइल नंबर से, यूजर नेम से और अपने आधार कार्ड से भी आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करने के बाद अपने क्रेडेंशियल्स याद रखना, वो आपके डिजी लॉकर जो है वो ओपन हो जाएगा। साथ साथ एक अपार आईडी के बारे में आपको बता देती हूँ। इस बार नया अपार आईडी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। एनईपी पॉलिसी के तहत जो है अपार आईडी के बारे में भी बोला गया था कि स्टूडेंट के लिए एक 12 डिजिट का नंबर दिया जाता है, 12 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। तो आप अपार आईडी से अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं अगर आधार कार्ड नहीं है। सो बट दिस इज अ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। आप मेनली आधार कार्ड से ही कीजिए, को ज्यादा बेटर है। ये एक ऑप्शनल है ना। तो आप इसको डिजी लॉकर के थ्रू बना सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन 2020 के बाद का है, उनको ऑलरेडी अपार आईडी जो है वो बनी हुई है। तो ये है अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड साथ साथ जब आप अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो इसमें ध्यान से अपनी फोटो, इस बार लाइव फोटो कैप्चर होगी तो सही से अटायर अपना देख लेना और अच्छे से फोटो क्लिक करवा लेना। और आपके आधार कार्ड में भी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, अपडेट करा लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता है। और आपका एक बहुत ही अच्छा तरीके से सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे साइज जो है फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का भी मेंशन है, तो आप अच्छे से जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को भी डाल दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको बता चुकी हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट 1 साल तक वैलिड होता है। और जिसका पुराना हो चुका है वो रिन्यू करा लीजिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपका आधार कार्ड है, दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, और एक है लेटेस्ट फोटोग्राफ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस बार एनटी ने क्या करा है, पहले लोग ना ऐसे ही अपलोड कर देते थे कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यस और नो का ऑप्शन आता था। बट एनटी थोड़ा चालू हो गया। एनटी ने इस बार क्या करा है, अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका एप्लीकेशन, वो आपका सर्टिफिकेट नंबर डालिए। चालू हो गया एनटी। पहले हम क्या करते थे, गफलाबाजी कर देते थे बहुत सारे स्टूडेंट, है ना, कि ये हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यस और नो, तो यस, उसके बाद कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी। इस बार आपको सर्टिफिकेशन नंबर, साथ साथ किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो भी डालना बहुत जरूरी है, वहां पे ऑप्शन आता है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ध्यान रखिएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट सुपर कोचिंग से रिवीजन करना चाहता है, आप हमारा बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपकी जो रिवीजन है वो बूस्टअप कराई जाती है। आप एक अच्छे तरीके से, इट इज अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स जिसमें आपको बेहतर तरीके से रिवीजन कराई जाती है, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। ऑल्सो आपको फाउंडेशन बैच का भी फ्री एक्सेस मिलता है। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डॉक्यूमेंट रेडी कर लो जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है। बाय टेक केयर, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।